न हिंदू को जानते, न मुसलमान को जानते, न सिख को जानते, न ईसाई को जानते। मेरे घर में न राइफल की ज़रूरत है, न तलवार की ज़रूरत है, न लाठी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बेगूसराय के हर अभिभावक, हर नौजवान, हर बच्चे के हाथ में कलम का संस्कार देख के गए। मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो इससे जैसे तेरे को जानते नहीं। लोगों का एक आरोप रहता है विधायक प्रति या फिर कहें जनप्रतिनिधि के प्रति कि जीतने के बाद कोई मिलने नहीं आती, लेकिन बोगो सिंह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। अभी भी एक कॉल आया, अभी भी फिर निकलने के लिए। आपको नहीं लगता कि ठंड के माह में रेस्ट करना चाहिए? जीवन में विश्राम मेरे नसीब में नहीं है। जिस दिन माँ गंगा के आंचल में जाएंगे उसी दिन मुझे विश्राम नसीब होगा, क्योंकि मटिहानी विधानसभा के महान मतदाता और बेगूसराय जिले के हमारे सम्मानित अभिभावक ने जो संस्कार दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद किसी भी एंगल से दागदार ना हो। उस आशीर्वाद को जिंदा रखने के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए चुनाव हारे या जीते मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 24 घंटा 365 दिन जनता के लिए समर्पित हैं और जब तक सांस रहेंगे तब तक इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। मटिहानी विधानसभा लगातार घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मटिहानी विधानसभा में ये कार्य होना बहुत जरूरी है? मटिहानी विधानसभा उमस से भरा हुआ विधानसभा है। 2005 से 2020 तक जिस कार्य को मैंने अंत किया था, वहीं पर मटिहानी विधानसभा विकास रूपी गाड़ी खड़ी रही। सिर्फ 5 वर्षों तक मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के आशीर्वाद के कारण विकृत मानसिकता के बच्चे विधायक के रूप में, एक्सीडेंटल विधायक के रूप में आ गए, जिस कारण काफ़ी परेशानियां हैं। मेरा प्रयास है, जो हम मानव का जो मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, शांति, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर मेरा मूल रूप से फोकस है। और जो विकास के आयाम हैं, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, व्यक्तिगत लाभ योजना के क्षेत्र में, उस पर भी मेरा फोकस है। और मेरा प्रयास है, जो मटिहानी विधानसभा में जो 5 वर्षों तक उमस का वातावरण बना, उस उमस के वातावरण से निकालने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। पदाधिकारियों का लूट के प्रति सोच विकसित हो गया 5 वर्षों में। उस लूट को रोकने में हम प्रयास कर रहे हैं। बेगूसराय के सांसद आप पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा आस्तीन का सांप। क्या ऐसा क्या कर दिए बोगो सिंह, या फिर उनसे क्या खटपट हो गया तो आस्तीन का सिंह कह? अब वो किनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। हम तो जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। बेगूसराय के लाल हैं, राष्ट्र कवि दिनकर के वंशज हैं। पिट्ठी में हमको खंजर मारने की आदत नहीं है और मटकी मार के बोलने की आदत नहीं है। सही सनातनी वही होगा, सही इंसान वही होगा जो आमने सामने बेबाक अपनी बात को रखने का कार्य करेगा। और हम न हिंदू को जानते, न मुसलमान को जानते, न सिख को जानते, न ईसाई को जानते, न मोची को जानते, न पासवान को जानते, न भूमिहार को जानते, न राजपूत को जानते, न कांग्रेस को जानते, न कम्युनिस्ट को जानते, न राजद को जानते, न भाजपा को जानते, न जदयू को जानते। पहली प्राथमिकता सूची में हमारे को जो आशीर्वाद मिला है, जो हम भारत के बेटे हैं, हम बेगूसराय जिले की आवाज़ है, मटिहानी विधानसभा का नौकर है। और बहुत बड़ी कहा रहे हैं। और राष्ट्र कवि दिनकर ने कलम के माध्यम से संपूर्ण दुनिया को मानवीय संवेदना, इंसानियत का उपहार देने का कार्य किया। तो उसी वंशज का हम हैं। तो मेरे घर में ना राइफल की ज़रूरत है, ना तलवार की ज़रूरत है, ना लाठी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने
बेगूसराय के हर अभिभावक, हर नौजवान, हर बच्चे के हाथ में कलम का संस्कार दे के गए हैं। तो हम तो कलम के सिपाही हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए भटकाव आ भी जाए, तो पूर्वजों के आशीर्वाद से भटकाव के रास्ते खत्म हो जाते हैं और हम अच्छे रास्ते पर इंसान बन के भाई से भाई को जोड़ना, परिवार से परिवार को जोड़ना, समाज से समाज को जोड़ना, पार्टी से पार्टी को जोड़ना। और जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जो वो सभी दल के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी जाति के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी धर्म के प्रतिनिधित्व करते हैं। जो वोट दिया उनका भी स्वागत, जो नहीं दिया उनका भी स्वागत। देखिए, अभी का जो समय चल रहा है, वार्ड भी बन जाने के बाद जनता का मालिक कहने लगते हैं, लेकिन मटिहानी के विधायक, मटिहानी के ही नहीं पूरे बेगूसराय के लाल बोगो सिंह का कहना है कि हम मटिहानी के नौकर हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। एक ऐसा सवाल है, मटिहानी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों का। बिहार में भारी बहुमत एनडीए का जब सरकार होता है, एनडीए का जीत होता है, परचम लहराता है, बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है, फिर विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा पाते हैं? विपक्ष में तेजस्वी यादव विदेश घूमने पर चले जाते हैं। देखिए, बेगूसराय जिला सहित बिहार में लोकतंत्र की हत्या एनडीए सरकार के द्वारा की गई। बिहार में लोकतंत्र की रक्षा तभी संभव है जब हमारे मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के लोकतंत्र की रक्षा करने को आगे बढ़ेंगे, तो बिहार में लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। और एनडीए सरकार ने संपूर्ण रूप से बिहार की धरती पर लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया। हम अपने जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं दिए। देखे, नंगा नाच हो रहा था। वोट देने के वक्त वोटर के खाते में 10,000 रुपया भेजा जा रहा था। ये क्या है? लोभ देना वोट खरीदने के समान है, नंबर 1। नंबर 2, बेहतर सड़क बने, सुंदर शहर हो, सुंदर मटिहानी हो, बेगूसराय हो, बिहार हो, ये बिहार वासी चाहते हैं। लेकिन गरीबों के बदन को कुचलते हुए सुंदर शहर, सुंदर सड़क बेईमानी है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, जो हम आपके सुंदर शहर के साथ हैं, सुंदर सड़क के साथ हैं, लेकिन आप नेमन चूस जो बांटने का कार्य कर रहे हैं। बिहार में अभी भी शादीशुदा 50% बच्चे हैं जिनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है। और एनडीए सरकार घोषणा करती है स्वच्छ भारत। श्री भारत एक नक्शा में बिहार भी है, स्वस्थ भारत। तो बिहार सरकार को जनमानस में इसका भी जवाब देना चाहिए। जो एक बेटा की शादी हुई, दुल्हन आई, उसके 2 बच्चे हुए, एक रसोई घर चाहिए, एक दूल्हा दुल्हन के लिए रूम चाहिए, एक बच्चे के लिए रूम चाहिए, एक शौचालय के लिए रूम चाहिए। कम से कम हमें लगता है जो 1 कट्ठा हर इंसान के पास जमीन होनी चाहिए, जो अपने आप को इस देश का आज़ाद नागरिक समझे। यहाँ तो हालात ये हैं, जो मालिक की जमीन पर लोग बसे हुए हैं। मालिक प्रत्येक दिन डंटा पेटी कर रहा है, मालगुजारी दे के लोग बसे हुए हैं। गुप्ता लखमीनिया बांध के किनारे बसे हुए हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे बसे हुए हैं। मानवीय संवेदना एनडीए सरकार बिहार में 0 पर आउट है, संपूर्ण रूप से उदासीन है। कहावत ने है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। वोट खत्म हो गए तो इसका एगो है कहावत, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को जानते नहीं। वोट ले लिया, उसके बाद उसको रौंदने का कार्य कर रहा है, जो संपूर्ण रूप से गलत है। गलत है। अच्छा, जिस तरह से कल तक आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, अचानक करारी हार मिला, उसमें से मटिहानी के लाल बोगो सिंह कैसे विजय प्राप्त कर लिए? क्या लगता है, क्या मटिहानी में 10,000 कम नहीं किया, या फिर बोगो सिंह उससे कई गुना ज्यादा पब्लिक का दिल जीते, या कुछ अलग काम किया, या पैकेज दिए? मटिहानी विधानसभा के मतदाता
काफी समझदार है, काफी समझदार, संपूर्ण रूप से व्यवहारिक रूप से वो ज्ञानवान है। 10,000 रुपया की कीमत उन्होंने जोड़ा। ये 10,000 रुपये का वजूद क्या है, कीमत